हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम पैटर्न के व्यू से है। समझ के चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बारे में क्या क्या पॉइंट है जो एग्जाम रिलेटेड है, ओरिएंटेड है दोस्तों, और इस टॉपिक को अच्छा से पढ़ें और ऑब्जेक्टिव लगाएं। आपका जीके जीएस बहुत मजबूत हो जाएगा। इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला है, उस पॉइंट को देखिए। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया उसके बारे में चर्चा। तो पहली बात, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं उस पॉइंट को आप समझिए अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों, तो अब देखिए संविधान सभा का गठन जो है किस आधार पर किया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे। क्या पूछेगा कि संविधान सभा का अगर निर्माण किया गया तो किसके आधार पर किया गया। तो हम कहते हैं दोस्तों कि कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 द्वारा ही क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों कि जिस समय संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन आधार पर, उस समय सदस्यों की सीटें कितने थी, 389 सदस्य थी। कितने थी दोस्तों, 389 सदस्य। समझ गए। अब चलिए दोस्तों कि 389 जो सदस्य में से किसके लिए किसको बांटा गया उस आधार पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए 292 जो सदस्य जो है ब्रिटिश प्रांतों के लिए बांटा गया था दोस्तों। समझ गए ना। अगर टोटल जिस समय संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 के आधार पर, उस समय टोटल सदस्य 389 था, जिसमें से 292 जो था ब्रिटिश प्रांतों के लिए। कितने दोस्तों, 292 सीट जो क्या था, ब्रिटिश प्रांतों के लिए। अब 93 सीट जो था देसी रियासत के लिए। किसके लिए, देसी रियासत के लिए। और 4 सीटें जो था दोस्तों जो चीफ कमिश्नरी के लिए दिया गया था दोस्तों। समझ गए ना दोस्तों। तो अब 389 में से आप देखिए किस किस विभाग के लिए, किस सीट के लिए ओरिएंटेड किया गया था, गठन किया गया था। तो 292 ब्रिटिश प्रांत के लिए, 93 देसी रियासत के लिए और 4 चीफ कमिश्नर के लिए सीट। टोटल दोस्तों आपको यहाँ जोड़िएगा तो 389 सीट आएगा। समझ गए। अब दोस्तों अब चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि ये सीट जो गठन किया गया है वो अब कहा जाए कि मान लीजिए कि हम कहते हैं दोस्तों कि किसके आधार पर जो है, मान लीजिए कि जिस तरह से सीट किस आधार पर, जनसंख्या के। तो हम पहली बात कर रहे हैं दोस्तों कि जनसंख्या के आधार पर सीट ओरिएंटेड गठन किया जाता है। तो किसके आधार पर, तो जनसंख्या कहने का मतलब कितना, यानी कि 10 लाख जनता, अगर जिस क्षेत्र में अगर 10 लाख जनता है उसमें एक सीट ओरिएंटेड सदस्य वहां पर गठित किया जाएगा। किसके आधार पर, यानी कि जिस समय 10 जो क्षेत्र में जो भी विधायक हो, जो भी सांसद हो, उस क्षेत्र में अगर 10 लाख जनता वहां अगर हो जाता है जनसंख्या, तो वहां पर जो है एक सीट गठन किया जाएगा, एक सीट दिया जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर अब आइए दोस्तों की अब चर्चा करने वाले हैं जो दोस्तों कि संविधान सभा का बैठक, पहली बैठक कब हुआ और कहाँ हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन हर हाल में पूछता ही और हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों कि पहला जो संविधान सभा का गठन किया गया दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को किया गया। कब किया गया दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को किया गया। और उस समय जो थे अध्यक्ष किनको बनाएगा, अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाएगा, तो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाएगा। समझ गए ना दोस्तों। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होता है, तो अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया जाता है, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा जी को। समझ गए। अब चलिए दोस्तों 2 दिन बाद फिर होता है दूसरा बैठक होता है। क्या होता है दोस्तों, 2 दिन बाद जो होता है संविधान सभा का दूसरा बैठक किया जाता है। उसमें अस्थायी पहले बनाया गया डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को। लेकिन अब जो क्या होता है कि दूसरा दिन बाद जो हुआ आपका बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से क्या अध्यक्ष चुन लिया जाता है, यानी कि बना दिया जाता है। समझ गए। अब चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट पर क्या चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव दिया जाता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव गठित किया जाता है। समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्या है कि 26 जनवरी 1946 को, अब 26 जनवरी 1946 को जो है एक सलाहकारी समिति का गठन किया जाता है। किसका समिति का, सलाहकारी समिति का गठन किया जाता है। उसमें कितने समितियां थी, मात्र 13 समितियां का गठन किया गया था। अब चलिए दोस्तों एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रारूप समिति का गठन। तो प्रारूप समिति का गठन जो किया गया था, इसका अध्यक्ष, प्रारूप समिति में गठन मात्र टोटल 7 सदस्य थे। कितने थे, 7 सदस्य थे, जिसमें से खुद भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था। और 7 सदस्य जो है अन नाम से जो उसको बारे में भी अगला वीडियो में टॉपिक आपको चर्चा करने वाले हैं। समझ गए दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, तो प्रारूप सभा का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर खुद थे और इनको मिला के 7 सदस्य इसमें टोटल थे।
अब चलिए दोस्तों कि अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा बनने में कितना दिन लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान सभा को बनने में समय लगा। समझ गए ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों कि अब 26 जनवरी 1949 को क्या कर दिया गया, संविधान को पारित कर दिया गया। या तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में क्या पूछ सकता है, अंगीकृत कर दिया गया। यानी कि संविधान को पूर्ण रूप से पारित कब कर दिया गया दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया, संविधान को पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया और अंकित कर दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या उठाएगा दोस्तों कि जिस समय संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया था, उस समय मात्र बताइए कि उस समय जो है अनुच्छेद कितनी थी, अनुसूचियां कितनी थी और भाग कितनी थी। तो उस समय टोटल अनुच्छेद 395 था, भाग 22 भाग था और अनुसूचियां 8 थी। अब दोस्तों 26 जनवरी 1950 को अब कहा जाता 448 से अनुच्छेद ऊपर हो गया है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। समझ गए ना दोस्तों। और एक क्या है जो कि सलाहकारी समिति जो है संविधान सभा का सलाहकारी समिति जो किनको बनाया गया था, बीएन राव को बनाया गया था। समझ गए ना दोस्तों, किनको बनाया गया था, बीएन राव को बनाया गया था। अब पॉइंट है ये दोस्तों कि अब देखिए प्रांत समिति जो किनको बनाया गया था, प्रांत समिति जो है वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। समझ गए। अब आइए दोस्तों कि एक पॉइंट और बच गया, क्या है, भीमराव अम्बेडकर को जो है बंगाल क्षेत्र से इनको चुना गया था, जो कि कहाँ से आए थे, बंगाल क्षेत्र से। फिर कहाँ से लड़े, इलाहाबाद से भी लड़े, वहां पे हैदराबाद से। और इस समय चर्चा करने वाले हैं, तो इसको अच्छी तरह से दोस्तों शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अच्छा लगे तो इस वीडियो को धन्यवाद दोस्तों।